किसी भी सोसाइटी में रूल्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही है जो एक सोसाइटी में ऑर्डर और जस्टिस को मेंटेन रखता है। आज की वीडियो में मैं ये प्रूव करके रहूँगा कि रजत दलाल द मेंटालिटी इज एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद इंडिया। सो व्हाट डू आई मीन बाय रजत दलाल द मेंटालिटी? मैं यहाँ पे बस रजत दलाल एज अ पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रजत दलाल और उसकी मेंटालिटी दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब एक तो पर्सन के एक्शंस होते हैं और दूसरा उस एक्शंस के पीछे की मेंटालिटी होती है, और वो मेंटालिटी ही होती है जो उस एक्शन को करने में उस आदमी की मदद करती है। और मानो या ना मानो, रजत दलाल जो खुले इंटरनेट पे कर रहा है, जैसे कभी रैश ड्राइविंग से किसी को उड़ा दिया, कभी कोई जिम मेंबर को पीट दिया, कभी किसी को धमकी दे दी, ये सब इंडिया खासकर स्टेट्स लाइक यूपी, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ, जैसे पुणे का जो माइनर ड्रंक ड्राइविंग पोर्श वाला केस था, और कुछ महीने पहले न्यूज आई थी कि कोई जिम ट्रेनर 20 साल के लौंडे को लाठी से मार दिया या तो क्लब से मार दिया। सेम ही होता है। ये दोनों चीजें कोई इंटरनेट पे डालने के लिए या लाइव स्ट्रीम करने के लिए नहीं किया था। ये सब चीजें अपनी मेंटालिटी की वजह से लोग किए थे। ये दोनों चीजें रियल कोर्स ऑफ लाइफ में हुई थी। ये दोनों ऊपर के एग्जांपल्स सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हुए थे। मतलब कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था उनके ऊपर। जैसे कैमरास होता है ना, कैमरास जैसे किसी आदमी के सामने आता है तो उस आदमी का जो बिहेवियर होता है वो ऑल्टर हो जाता है। कैमरे के सामने आदमी अलग बिहेव करता है। जैसे होते हैं ना यूट्यूबर्स जो कहते हैं कि ये मेरा यूट्यूब फसाड है, ये मैं बस कैमरे के सामने करता हूँ, दिस इज नॉट रियल मी। मगर इन दोनों केसेस में ये चीज नहीं थी। ये दोनों केसेस पुलिस के एफआईआर्स और सीसीटीवी कैमरास, इन दोनों की वजह से ही हमें पता है। अब मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ ये फिगर आउट करने के लिए कि रजत दलाल, पुणे पुरुष और इस जिम वाले इंसिडेंट में क्या कॉमन है। इन तीनों केस में गिल्टी पार्टी को कोई भी कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करना पड़ा। रजत भाई एक कांड करते हैं, कुछ घंटों बाद बिल में निकल जाते हैं, और पोर्श वाले केस में तो उस बच्चे से एक छोटा सा ऐसे लिखवा के छोड़ दिया गया। और बेशर्मी तो देखो इनकी, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था ये लोग उस सीज्ड गाड़ी को वापस मांगने की रिक्वेस्ट डाले हैं। The 17-year-old accused, living a free life after being granted bail, has now approached the Juvenile Justice Board asking for the return of his Porsche car. What the actual देखो, सोक्रेटिस ने कहा था, अनपनिश्ड इविल इज द ग्रेटेस्ट इविल एंड ओनली द अटोनमेंट ऑफ द जस्ट पनिशमेंट कैन क्लेंस अ मैन फ्रॉम हिज गिल्ट। बहुत इंग्लिश हो गई, अब मतलब समझाता हूँ उसका। मतलब अगर कोई आदमी कोई गलत काम करता है और उसको उस काम की सजा नहीं मिलती, दैट इज द ग्रेटेस्ट इविल ऑफ ऑल। जब कोई बुरा काम बिना किसी पनिशमेंट के रह जाता है तो ये एक सिग्नल भेजता है सोसाइटी में कि दिस इज द एक्शन दैट इज एक्सेप्टेबल, और वो बिहेवियर धीरे धीरे नॉर्म बनने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम रेड लाइट क्यों नहीं टापते? क्योंकि वहाँ पे कैमरास लगे होते हैं और तुम्हारा चालान कट जाता है। अब इमेजिन करो ऐसी कोई सिटी जहाँ पे रेड लाइट्स है ही नहीं। अगर रेड लाइट्स हैं भी और उसे टापने के बाद अगर तुम्हें चालान नहीं हो रहा तो इंसेंटिव क्या होता है लोगों का रूल्स फॉलो करने का? ये तो नॉर्म ही बन जाएगा ना, रेड लाइट टापना। दिस इज द सेम थिंग दैट इज रिटन हियर। इस चीज से ना ही बस उस क्रिमिनल बल्कि पूरी सोसाइटी को बढ़ावा मिलता है कि ये एक्शन एक्सेप्टेबल है। जैसे अगर तुम्हें याद हो तो एक टाइम था जब हिंदुस्तानी भाव बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था यूट्यूब और रील्स पे, तो उसके जैसे बहुत ज्यादा नौटंकीबाज लोग और आगे मार्केट में। कोई एसयूवी ले ली किराए पे और आईफोन ले लिया ईएमआई पे और लगे ज्ञान चोदने। बन गए ये लोग सोशल जस्टिस वॉरियर्स। मतलब हमारी गवर्नमेंट तो फुद्दू है, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, यही लोग हमें बचाएंगे सोसाइटी के इविल से। और ये लिख के ले लो कि ये सेम चीज रजत दलाल के साथ भी होने वाली है। जैसे हिंदुस्तानी भाव के बहुत सारे कॉपी कैट्स बन गए उसका बिहेवियर देख देख के, वैसे ही रजत दलाल के भी बहुत सारे कॉपी बनेंगे उसका सक्सेसफुल करियर देख देख के। तो भाई इन सब लोगों को प्लीज बढ़ावा देना बंद करो और इन सब लोगों को देखना बंद करो। और सलमान भाई, टीआरपी की थोड़ी कम लालच करो। वैसे तुम्हें लगता है सलमान भाई जब रजत से मिले होंगे तो उन्हें नॉस्टैल्जिया हुआ होगा? तो ये तो बात होगी रजत दलाल द मेंटालिटी की। अब मैं बात करता हूँ रजत दलाल एज अ पर्सन। फ्रीडरिक नीचे ने कहा था, द नीड टू डोमिनेट अदर्स इज अ साइन ऑफ वीकनेस। ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन सेल्फ मास्टरी एंड नॉट इन एक्सर्टिंग पावर ओवर अदर्स, एज इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इनसिक्योरिटी एंड अ डिजायर टू कंपनसेट फॉर पर्सनल लिमिटेशंस। बहुत ज्यादा अंग्रेजी हो रही है इस वीडियो में, तो ये रजत दलाल पे कैसे अप्लाई होगा? देखो, रजत भाई पे क्लियरली एक डिजायर है टू डोमिनेट अदर्स। दूसरों को नीचा दिखाना या दूसरों को ओवर पावर करना एक रजत भाई की कैरेक्टरिस्टिक है, और हम सब रजत दलाल को इसी वजह से जानते हैं। बट अकॉर्डिंग टू नीचर, दिस इज अ साइन ऑफ डीप इनसिक्योरिटी
एंड वीकनेस। कुछ ना कुछ अंदर इनके इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से ही हैज द नीड टू ओवरपावर अदर्स। दूसरों को नीचा दिखाना जैसे उनको अच्छा लगे। कोई अगर बंदा पावरफुल है उसे दूसरे आदमी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। उसे खुद ही पता होता है कि आई एम पावरफुल इनफ कि मैं दूसरे आदमी को ओवर पावर किए बिना ही सिक्योर फील कर पाऊँ। अ पावरफुल पर्सन डू नॉट हैव एनी डिजायर टू ओवर पावर अदर्स और डोमिनेट अदर्स। तो अगर डोमिनेट करना एक साइन ऑफ वीकनेस है तो एक साइन ऑफ पावर क्या होती है? एक साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल क्या होता है? नीचे बोलता है सेल्फ मास्टरी, सेल्फ कंट्रोल एंड बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ वनसेल्फ। ये सब कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सन। अगर कोई तुम्हें 30 सेकंड के लिए बस रोस्ट किया है और तुम उस रोस्ट को झेल नहीं पा रहे हो और तुम्हारा ऐसा रोना निकल गया है तो ये तो एक साइन ऑफ पावर नहीं हो सकती है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन होता उस समय तो वो अपने में कंटेंट रहता कि अच्छा कैरी ने मेरे को रोस्ट किया है, कोई बात नहीं, मैं भी देखूंगा, मजे करूंगा, फ्री की पब्लिसिटी है एंड दिस इज अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ एज अ प्रीटी चिल गाय। मगर ऑफ कोर्स रजत बीइंग रजत, ही इज नॉट अ चिल गाय। उनका रोना निकल गया इंस्टाग्राम पे और ऑफ कोर्स कैरी मिनाटी बीइंग अ नाइस गाय ही इज, उसने वो पार्ट ट्रिम कर दिया। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि रजत दलाल की मेंटालिटी सिर्फ एक इंडिविजुअल का इशू नहीं है बल्कि एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है जो हमारी सोसाइटी में डीपली रूटेड है। जब तक हम ऐसे बिहेवियर को बिना अकाउंटेबिलिटी के टॉलरेट करते रहेंगे तब तक ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी और हमारी सोसाइटी और भी ज्यादा अनसेफ बन जाएगी। हमें एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की जरूरत है भाई, जहाँ पे गलत एक्शंस के लिए कॉन्सिक्वेंसेज मिलने चाहिए। तभी एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट होगा सोसाइटी के लिए कि ऐसे एक्शंस टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। एक समाज तभी सुधर सकता है जब हम अपने अपने एक्शंस और मेंटालिटी को इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर हो जाए और ये तभी होगा जब अथॉरिटीज हमें अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हेल्ड करें। और जब तक हम अपने हीरोज और रोल मॉडल्स को वाइसली चूज नहीं करेंगे और उन्हें अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड पे नहीं रखेंगे तब तक और भी रजत दलाल बनते रहेंगे। आखिरी में मैं बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ तुम सबसे, किस तरह की सोसाइटी का पार्ट बनना चाहते हो तुम सब? एक जो जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी के साथ आगे बढ़ती है या एक जो रजत दलाल जैसी मेंटालिटी को एक्सेप्ट करके नॉर्मलाइज करती है? अगर तुम्हारा आंसर सेकंड है तो नेबरिंग कंट्रीज ही हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान। समझ जाओ क्या करना है। बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।